नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले 8th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 6 का प्रैक्टिस सेट 6.3। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 6.2 और 6.1 कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं दिखाया तो प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी इसमें देखो, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हम लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला। और प्रैक्टिस सेट 6.2 में कौन सा यूज़ किया था हम लोग, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला यूज़ किए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, जो प्लस वाला था उसमें क्या था, यहाँ पे था ए प्लस बी था, और इसके बाद क्या था, ये इधर मैं करके बताता हूँ। हाँ, इधर क्या था, प्लस था, और कहाँ पे माइनस था, यहाँ माइनस था और बाकी जगह प्लस था। तो प्लस वाले में क्या डिफरेंस था, सब जगह प्लस था, खाली कहाँ पे माइनस था, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे था बस। अब इसमें क्या डिफरेंस है देखो, ये जो माइनस वाला है इसमें डिफरेंस देखो क्या है। माइनस वाले में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे, शुरुआत में, स्टार्टिंग में, कहाँ पे, यहाँ पे। यानी कि अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो स्टार्टिंग में जो हमारा ब्रैकेट में रहेगा ए माइनस बी, ये सिर्फ माइनस में रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ये याद रखना। और पता कैसे चलेगा कि हमें माइनस वाला यूज़ करने का कि प्लस वाला, तो क्वेश्चन में अगर माइनस दिया है तो माइनस वाला यूज़ करोगे, अगर प्लस दिया है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया, वाई क्यूब माइनस 27। देखो, जो ए के प्लेस पे क्या है, वाई क्यूब है, और बी के प्लेस पे क्या है, 27 है। तो लेकिन ये क्यूब में दिया नहीं, तो इसे क्यूब में बनाना होगा। तो ये 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। देखो कैसे, अगर क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई। अब इसका 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9, 9 3 27। और अगर आप लोग 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। क्यूब या स्क्वायर भी याद कर लो। अगर 30 तक नहीं कर सकते, एटलीस्ट 20 या 25 तक कर लोगे तो अच्छा रहेगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो ऑलरेडी क्यूब में है तो इसे वाई क्यूब लिखो। अब इसे 27 किसका क्यूब है, मैंने बताया आपको 3 का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा। अब ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ आपको। देखो, यूजिंग द फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए माइनस बी, बस यहीं पे माइनस रहेगा, बाकी किसी भी प्लेस पे माइनस नहीं रहेगा, बाकी सब प्लस में रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा रहेगा। अब पहले तो देखो इसके प्लेस पे क्या करोगे, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कर लोगे इसके प्लेस पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के प्लेस पे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देयरफॉर क्वेश्चन है हमारा वाई क्यूब माइनस 27, इक्वल का साइन लगाओ। अब ए के प्लेस पे वाई क्यूब रखोगे और बी के प्लेस पे 3 क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब में नहीं दिया है, सिर्फ ए दिया है, तो ए के प्लेस पे क्या रहेगा हमारा, वाई रहेगा, वाई माइनस बी के प्लेस पे क्या रहेगा, 3 दिया, 3 है तो 3 रहेगा। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ, तो ए के प्लेस पे क्या दिया, ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। अब ए इंटू बी यानी ए है, ए बी है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, वाई इंटू 3, वाई इंटू 3 हो गया। फिर क्या है, प्लस प्लस हो गया। अब क्या है, बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, देयर फोर वाई क्यूब माइनस 27 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू, अब इसमें कुछ चेंजेस तो कर नहीं सकते हम लोग, तो ये ऐसे ही रहेगा, वाई माइनस 3। अब वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस, अब क्या है, 3 पहले ले लो, 3y हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3y हो गया, प्लस अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 हो गया। सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेम दूसरा भी सॉल्व करते हैं हम लोग। दूसरे में क्या दिया है, देखो एक्स क्यूब दिया है, तो एक्स क्यूब तो क्यूब में ही रहने दो। अब देखो इसमें y जो दिया है 64 के साथ, ये तो क्यूब में है, लेकिन जब 64 है ये क्यूब में नहीं है, इसे क्यूब में हमें करना होगा। तो देखो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। कैसे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी ये किसका क्यूब है हमारा, 4 का क्यूब है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, और y तो ऑलरेडी क्यूब में है, ऐसे लिख लो। फिर उसके बाद एक्स क्यूब, अब देखो दोनों के ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, पावर सेम है, तो मैं इनको एक साथ ब्रैकेट में ले लेता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा, 4y
क्यूब। अब देखो ब्रैकेट हटाऊंगा तो दोनों पे पावर चले जाएगा, पावर 3 इस पे भी आ जाएगा, पावर 3 इस पे भी आ जाएगा। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला। अब आगे देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, ब्रैकेट नहीं रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर इसके प्लेस पे माइनस के प्लेस पे प्लस आ गया तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, प्लस वाला जो हम लोग 6.2 में किए थे। अब आगे देखो, तो पहले क्या मैंने बताया, ए माइनस बी, बस अब इसके बाद सारे प्लस रहेंगे, यानी क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा रहेगा। अब इसके प्लेस पे क्या करोगे, क्वेश्चन को लिखोगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब इक्वल का साइन लगाओ। क्या है, ए और माइनस बी, तो क्या है, ए क्या है हमारा, एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स, माइनस है तो माइनस लगाओ, बी क्या है हमारा 4y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y। फिर दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी कितना है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी, ए क्या है एक्स, बी क्या है 4y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स इंटू 4y, प्लस है, प्लस लगा दिया। अब बी स्क्वायर बोला, बी क्या है हमारा 4y, तो इसे 4y ले लो, लेकिन क्या है ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर का साइन लगा दो। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको सेम ऐसी कॉपी कर लो, एक्स क्यूब माइनस 64y क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस 4y, एक्स स्क्वायर ले लो, प्लस ये क्या है, x का मल्टीप्लाई 4y में होगा तो क्या हो जाएगा 4xy कर दो इसे, प्लस अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 16 होता है, और y स्क्वायर तो y स्क्वायर ही रहेगा। बस हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है यहाँ पे, 27m क्यूब माइनस 216n क्यूब। तो क्या करोगे, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब, और m क्यूब तो ऑलरेडी क्यूब में है, माइनस अब ये 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, किसका है 6 का, ये 6 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब और ये रहेगा n क्यूब। अब देखो दोनों का पावर सेम है तो मैं एक साथ ब्रैकेट में ले सकता हूँ इनको, यानी ये क्या हो जाएगा 3m क्यूब माइनस ये हो जाएगा 6n क्यूब। अब फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस वाला है, यानी क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए के प्लेस पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है हमारा 3m है, और बी के प्लेस पे क्या है 6n, तो वो ऐसे ही रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 3m माइनस है तो माइनस, बी क्या है हमारा 6n, ये हो जाएगा 6n। फिर इसके बाद देखो क्या करने का है, ए स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा दो ए में, ये क्या है 3m, तो ये क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर, क्यों देखो ए के प्लेस पे क्या है 3m और क्या दिया है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया मैंने, प्लस ए इंटू बी यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3m इंटू 6n हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा दिया, बी स्क्वायर यानी 6n का स्क्वायर, 6n का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को कॉपी कर लो, 27m क्यूब, नहीं तो एक काम करो अभी रहने दो, पहले एक स्टेप और सॉल्व कर लो। अब 3m ऐसी रहने दो, 3m माइनस 6n भी ऐसी रहने दो। अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर रहेगा, प्लस अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, देखो 3m इंटू 6 है, 3 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, क्या हो जाएगा 3 6 18, क्या हो जाएगा 18 यानी 18, और m और n ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, प्लस स्क्वायर दिया है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, n का स्क्वायर n स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो कॉमन ले सकते हैं क्या कुछ, हाँ ले सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 भी और 6 भी, तो 3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ इसमें तो क्या बचेगा
3 1 जा 3, यानी क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो m बचेगा सिर्फ -3 2 जा 6, तो 2 बचेगा यहाँ पे, यानी -2n बचेगा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? अब देखो ये सारे 3 के मल्टीपल है, लेकिन ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो यानी मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे 9 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 9 कॉमन लिया, 9 1 जा 9, तो m स्क्वायर बचेगा, प्लस 9 2 सा कितना होता है 18, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, mn, प्लस 9 4 जा 36, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। एक कॉमन समझ में आ रहा है ना, कैसे कॉमन ले रहा हूँ मैं? जो कॉमन ले रहे हो उससे क्या करो, उससे काट दो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 हो गया। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, ये लिख दो यहाँ पे, देयरफॉर लिखना भूल गया मैं, 27m क्यूब माइनस 216n क्यूब, ये इसमें लिख देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 125 y क्यूब माइनस 1, तो 125 तो आपको पता ही है किसका क्यूब है, ये फाइव का क्यूब है। किसका क्यूब है, फाइव का। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो जिस भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो समझो 5 का स्क्वायर होगा या 5 का क्यूब होगा, तो ये 5 का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा 5 क्यूब, ये हो जाएगा y क्यूब, ऐसे ही रहने दो। अब देखो 1 है, 1 पे स्क्वायर लगाओ, पावर 3 लगाओ या 4 लगाओ, 10 लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्या रहने वाला है 1 ही रहने वाला है, तो इसलिए मैं इसे क्या कर देता हूँ 1 क्यूब मान लेता हूँ। अब दोनों का पावर सेम है तो एक ही ब्रैकेट में ले लेता हूँ, 5y क्यूब माइनस 1। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, यूजिंग द फॉर्मूला क्या है हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब a के प्लेस पे क्या है 5y, b के प्लेस पे क्या है 1, तो जो जिसके प्लेस पे उसको वहाँ पे रख देता हूँ। a के प्लेस पे क्या है 5y, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y माइनस है माइनस, b के प्लेस पे क्या है 1, ये 1 हो जाएगा। a स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर हो जाएगा, 5y स्क्वायर ब्रैकेट में ले लो, प्लस a इंटू बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी क्या हो जाएगा 5y इंटू 1, प्लस बी स्क्वायर है यानी किसका स्क्वायर रहेगा 1 का स्क्वायर होगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन लिख लो, क्या है क्वेश्चन, 125 y क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 5y, तो ऐसे ही रहेगा 5y माइनस 1 सेम। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, y का स्क्वायर y ही रहेगा, प्लस 5y इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो है वही रहेगा, यानी 5y ही रहेगा ये, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 8p क्यूब माइनस 27 डिवाइड बाई पी क्यूब, तो इसको भी क्यूब में करना होगा हमें, और ये 27 तो आपको पता ही है किसका क्यूब है, ये भी क्यूब में करना होगा। तो आइए करते हैं। तो डिवाइड में है तो कुछ डरने की बात नहीं है, देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। देखो करोगे क्या, पहले 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, तो 2 ले लो, इसे 2 का क्यूब हो गया। p तो ऑलरेडी क्यूब में है तो इसे क्यूब में ही रहने दो, माइनस 27 किसका क्यूब है 3 का, तो इसे 3 क्यूब ले लो, और डिवाइड में क्या है p क्यूब, तो इसे p क्यूब ही रहने दो। फिर उसके बाद क्या करोगे आप लोग, ये देखो इसका भी दोनों का पावर सेम है तो दोनों को ब्रैकेट में एक साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा 2p क्यूब। अब देखो ऊपर नीचे पावर दोनों का सेम है तो दोनों को एक साथ, जैसे इसको ब्रैकेट में लिया इसको भी ले सकता हूँ मैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई p, ब्रैकेट में एक साथ ले लो पावर 3, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो पावर 3 इसके पास भी जाएगा और पावर 3 इसके पास भी जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पूरा क्या है हमारा b है, उसके फॉर्म में हो गया। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, यूजिंग द फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या रहेगा a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको बाकी सब इसको अभी मत सॉल्व करो, इसको ऐसे रहने दो। a के प्लेस पे क्या है 2p, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p, b के प्लेस पे क्या है 3 डिवाइड बाई p, तो ये क्या हो जाएगा
3 डिवाइड बाई पी, ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट बड़ा ले लो थोड़ा। अब आगे ए स्क्वायर दिया यानी क्या हो जाएगा 2p, अब स्क्वायर में है तो ए भी स्क्वायर में हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी यानी 2p का मल्टीप्लाई 3p में क्या हो जाएगा 2p इंटू 3p। 3p क्या किया समझा ना, a इंटू बी, ए क्या है हमारा 2p और b क्या है हमारा 3p, मल्टीप्लिकेशन में था तो मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 3p, तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में आएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में है तो दोनों को स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें। बस अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखो अब क्या करोगे आप लोग, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लो एक बार, 8p क्यूब माइनस 27p क्यूब, इसे चाहे तो आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो। हाँ अब 2p ऐसे ही रहेगा, 2p माइनस 3 डिवाइड बाई p ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखो क्या करोगे आप लोग, 2p का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर, प्लस मल्टीप्लाई में दिया है 2p इंटू 3p, तो p क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 इंटू 3, क्या बचा 2 इंटू 3 यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया देखो p कैंसिल किया, 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 6 आ गया। अब प्लस का साइन लगाओ, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और p का स्क्वायर p स्क्वायर रहेगा, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया 343 a क्यूब माइनस 512 b क्यूब। अब 343 किसका क्यूब है 512 किसका क्यूब है, कैसे पता चलेगा, अगर आप लोग याद करोगे तो जिसको याद होगा उसको पता होगा कि ये किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, और ये 512 किसका क्यूब है 8 का क्यूब है। तो आइए बताता हूँ कैसे करना है। तो ये किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 7 क्यूब, और ए तो ऑलरेडी क्यूब में है इसे ऐसे रहने दो, माइनस ये किसका क्यूब है 8 का क्यूब है, इसे ऐसे ही रहने दो, और बी क्यूब, दोनों का पावर सेम है तो ब्रैकेट में ले लो। अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, माइनस फिर ये क्या है 8b क्यूब, तो ए लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो गया, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा ए माइनस बी, फ्री ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए के प्लेस पे क्या है 7a और बी के प्लेस पे क्या है 8b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ए क्या है हमारा 7a है, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस बी क्या है हमारा 8b, ये ऐसे ही रहेगा। अब इस ब्रैकेट में आ जाते हैं ए स्क्वायर यानी 7a का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में लेना होगा 7a का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस a इंटू बी यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई 7a इंटू 8b प्लस बी स्क्वायर है, तो b क्या है हमारा 8b है, तो इनका स्क्वायर करो 8b का स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने से पहले अब ये इसके बाद क्या होगा फाइनल होगा, तो ये लिख लेता हूँ, चाहे तो आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो ये क्या है 343 a क्यूब माइनस 512 b क्यूब इक्वल टू ये क्या है 7a माइनस 8b ऐसे रहने दो। इसके बाद 7a का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर रहेगा, प्लस मल्टीप्लाई करो भी 7 का मल्टीप्लाई 8 में करो, 7 8 जा 56, क्या हो जाएगा 56, a है और b है तो हो जाएगा a इंटू बी, प्लस 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और b का स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया 64x क्यूब माइनस 729y क्यूब।
64 तो आपको पता है किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, और ये 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। याद करोगे तो अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे किसका क्यूब है ये 64। अब मैं डायरेक्ट लिखना चालू करता हूँ। ये 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 729 किसका क्यूब है, 9 का, तो क्या हो जाएगा ये 9y क्यूब। देखो अब मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला क्या है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या रहेगा, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, यानी क्या रहेगा ये सीधा सीधा ए बी प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर। अभी ए के प्लेस पे क्या है 4x और बी के प्लेस पे क्या है 9y, तो इसे सीधा लिख दो। ए क्या है हमारा 4x है, माइनस बी क्या है हमारा 9y है। अब ए स्क्वायर यानी ए क्या है हमारा 4x, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर में आ जाएगा। चलो ठीक है, हो गया। ए इंटू बी, ए क्या है ये है और बी क्या है 9y है, तो क्या हो जाएगा ये 4x मल्टीप्लाई 9y प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 9y, तो ये 9y क्या हो जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा। चलो मान लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या है 4x ऐसे ही रहेगा, माइनस 9y भी ऐसे ही रहेगा। अभी देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई 9 में करो 4 9 जा 36 x इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा ये एक्स वाई प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फाइनल में क्या लिखोगे, पहले क्वेश्चन लिख लो। देयरफॉर क्वेश्चन क्या है हमारा 64 एक्स क्यूब माइनस 729 वाई क्यूब इक्वल टू, ये जो आंसर आया कॉपी कर लो। आंसर क्या है हमारा 4x माइनस 9y, फिर क्या है 16x का स्क्वायर प्लस 36x इंटू वाई प्लस 81y का स्क्वायर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है 16a क्यूब माइनस 128 डिवाइड बाय बी क्यूब। अब देखो ये 16 तो क्यूब तो है नहीं किसी का और ना ही 128 है, तो इसे हमें ऐसा कोई नंबर लाना होगा कि किसी का क्यूब बन सके। तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं 16 का हाफ कर दूँ यानी 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा 8, तो 8 किसका क्यूब है 2 का, और वही सेम 128 का अगर हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 64, और 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। तो आइए मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, यानी क्या बचेगा 8a क्यूब बचेगा, माइनस अगर इसमें से भी 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 64, कितना बचेगा 64। कैसे देखो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो कितना हो गया हमारा ये हो गया। अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, तो आगे सॉल्व कर सकता हूँ मैं। तो 2 जैसा है वैसे ही रहने दो बाहर। अब क्या होगा देखो यहाँ पे किसका क्यूब है 2 का, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ, समझा ना। 2 क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि ये 8 जो है किसका क्यूब है 2 का, और डायरेक्ट पावर 3 लगा दिया मैंने ब्रैकेट में। अब इसका भी किसका क्यूब है ये 4 का, तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय पी। अब क्या करो एक साथ पावर लगा दो, क्यों एक साथ पावर लगाया, क्योंकि ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब है, तो 4 का पावर 3 था, तो मैंने इनको क्या किया एक साथ पावर लगा दिया ब्रैकेट लगा के। अब आगे क्या हो गया ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो गया, फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख दूंगा यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, पहले फॉर्मूला लिख लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए के प्लेस पे क्या है 2a और बी के प्लेस के पे क्या है 4 डिवाइड बाय बी। तो जो लेकिन ये 2 कॉमन लिए हैं, ये 2 सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, 2 को ऐसे ही कॉमन ले लो। तो ए क्या है हमारा 2a हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी क्या है हमारा 4 डिवाइड बाई बी, तो 4 डिवाइड बाई बी आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट पे आते हैं, ए स्क्वायर यानी क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी, ए क्या है 2a और ए क्या है b है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 2a इंटू 4 डिवाइड बाई बी, 4 डिवाइड बाई बी।
प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 4 डिवाइड बाई बी, तो यानी इसका स्क्वायर कर दो 4 डिवाइड बाई बी का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा 2 ऐसे ही रहेगा सेम टू सेम 2a माइनस 4 डिवाइड बाई बी, इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और a का स्क्वायर a रहेगा, तो ये हो जाएगा ऐसा प्लस। अब मल्टीप्लाई करो, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करो, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और साथ में a भी है तो ये इसके साथ में आ जाएगा, डिवाइड में b ऐसे ही रहेगा, a है हाँ प्लस। अब देखो स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और b का स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा। चलो ये 2 है, देखो ये 2 ऐसे ही लिख लो। अब देखो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 4 है, ये 4 किसका 2 का मल्टीपल है, अगर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, हाँ ले सकता हूँ। देखो 2 कॉमन ले लिया समझो यहाँ से, तो 2 1 जा 2 यानी कितना 1 बचेगा, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा a बचेगा, और 2 2 जा 4 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया है 2 को कॉमन लिया। जब 2 कॉमन लेंगे तो जो नंबर आप कॉमन ले रहे हो उससे सबको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया a बचा। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूँ, ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल है, 16 भी 8 भी और 4 भी, तो वैसे तो 2 के भी मल्टीपल है, लेकिन हमें क्या लेना है बड़ा से बड़ा नंबर लेना है। तो बड़ा नंबर क्या है 4, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, तो मैं क्या करूँगा 4 को कॉमन लूँगा। 4 को कॉमन लिया तो 4 एक कम 4, तो यानी क्या बचेगा a स्क्वायर बचेगा प्लस 4 2 ज़ा 8, यानी कितना बचेगा 2a डिवाइड बाई b बचेगा। फिर प्लस इसके बाद देखो 4 4 जा 16, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, और b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने 4 क्या किया है कॉमन लिया है। अब इसका 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4 होगा। अब चाहो तो आप लोग 4 का मल्टीप्लाई 4 में करके 16 भी कर सकते हो। कैसे देखो बताता हूँ, पहले क्या करो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्योंकि ये फाइनल आंसर है, तो ये क्या हो जाएगा 16a क्यूब माइनस 128 डिवाइड बाई b क्यूब इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा कितना हो जाएगा 4, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। बाकी सेम कॉपी कर लो, a माइनस 2 डिवाइड बाई बी, फिर इसके बाद a स्क्वायर प्लस 2a डिवाइड बाई बी प्लस 4 डिवाइड बाई बी स्क्वायर, बस हो गया और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है, सिंप्लीफाई करने का। फॉर्मूला तो यही वही यूज़ करने का जो यूज़ कर रहे थे, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। आगे चल के कैसे करना है देखो, तो ये देखो एक ये पूरा क्या है x प्लस वाई, ये क्या है a मान लो, और ये x माइनस वाई से b मान लो, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो जाएगा। तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट यूजिंग द फॉर्मूला, क्योंकि ये ऑलरेडी a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, पहले ब्रैकेट में माइनस में रहता है, फिर उसके बाद सारा प्लस में रहता है, a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है, ये पूरा है, और b के प्लेस पे क्या है, ये पूरा है। तो आइए रखते हैं फटाफट, स्पेस दे देता हूँ थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोग को। a क्या है हमारा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, माइनस है माइनस लगा दिया। b क्या है हमारा, b क्या है हमारा x माइनस वाई, तो पहले ब्रैकेट में ले लो, एक काम करो ब्रैकेट में ले लिया, माइनस लगा दिया। b का क्या है x माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो एक काम करो आप लोग, इधर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, सही रहेगा बड़ा ब्रैकेट। समझाना क्या किया, a के प्लेस पे क्या किया x प्लस वाई, क्यों, क्योंकि ये इसे मैंने a कंसिडर किया, और x प्लस वाई हो गया, और b के प्लेस पे क्या आया हमारा x माइनस वाई। अब इसके बाद स्क्वायर में आते हैं, स्क्वायर में क्या करोगे आप लोग, स्क्वायर में ही बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ। अब देखो a स्क्वायर दिया है, यानी किसका स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर, किसका स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा a है क्या है x प्लस वाई है, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया a इंटू बी,
यानी कि x प्लस वाई का मल्टीप्लाई x माइनस वाई में करो, यानी क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा x माइनस वाई। चलो हो गया। अब क्या बचा है बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा हमारा x माइनस वाई है b हमारा, तो इसका स्क्वायर कर दो x माइनस वाई स्क्वायर। चलो अब आगे। अभी देखो यहाँ पे, अभी मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट को हटाऊंगा, ब्रैकेट के तोड़ूंगा, ये ब्रैकेट को तोड़ूंगा तो कुछ असर पड़ेगा क्या? तो काम करो छोटा ब्रैकेट ले लो आप, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ दिया। अगर मैं ब्रैकेट तोड़ता हूँ x प्लस वाई, इसका ब्रैकेट हटाया तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है प्लस प्लस, तो ये x प्लस वाई रहेगा। लेकिन अब ये ब्रैकेट में तोड़ूंगा, हटाऊंगा, तो ये क्या होगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर इसका माइनस का मल्टीप्लाई x में क्या होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस वाई में होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा प्लस वाई। चलो इतना हो गया, ये समझ में आ गया। अब ए वाला करते हैं। देखो यहाँ पे अब इसको भी ब्रैकेट हटा दो बड़ा वाला। अब देखो ये x प्लस वाई का स्क्वायर दिया है, आपको तो ये फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जैसे यहाँ पे ले लो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, होल a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो सेम ये भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी एक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। देखो यहाँ पे सेम वैसे ही किया हूँ मैंने, ए का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2xy हो गया और b के प्लस पे ये हो गया, समझा ना। अब आगे देखो, अब इसकी बारी आती है। अब मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई पहले करो इसमें x का, तो क्या होगा x का मल्टीप्लाई x में करो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई y में करो तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, यानी x इंटू वाई हो जाएगा। फिर आगे अब y का बारी है, x का तो मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, अब y का मल्टीप्लाई करते हैं। y का मल्टीप्लाई x में करो क्या हो जाएगा एक्स वाई दोनों साथ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है, तो क्या आ जाएगा प्लस में, और ये भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। चलो ठीक है, हो गया। अब y का मल्टीप्लाई y में करो तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर। चलो ये भी हो गया। अब आगे आगे क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे ये प्लस था तो यहाँ पे क्या है सिर्फ माइनस है, तो माइनस वाले में क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लस, यहाँ पे क्या होता है प्लस की जगह माइनस आ जाता है। तो सेम जैसे इसको मैंने किया था वैसे इसको भी करोगे आप लोग, तो करते आइए। तो पहले प्लस दिया तो प्लस लगा दो यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए बी, तो क्या आएगा यहाँ पे 2, ए के प्लस पे क्या आएगा एक्स और बी के प्लस पे क्या आएगा वाई आएगा। चलो हो गया। अब इसके बाद प्लस ही रहेगा और कुछ चेंजेस नहीं रहेगा, प्लस और माइनस में सिर्फ यही डिफरेंस रहेगा। अब b का स्क्वायर है, यानी देखो b का स्क्वायर है तो यहाँ पे b क्या है y, तो यानी y का स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो कट पिट कैसे करोगे आप लोग, ये फॉर्मूला मिटा देता हूँ, समझने के लिए बताया था। देखो यहाँ पे, अब देखो ए एक्स प्लस में है ए माइनस में है, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास y प्लस वाई, क्या बचेगा y प्लस वाई बचेगा। हाँ समझा ना, x ए प्लस में था ए माइनस में था तो क्या हुआ कट हो गया, कैंसिल हो गया। अब आगे देखो, अब पहले एक्स स्क्वायर की बारी करते हैं। एक्स स्क्वायर कितना है 1 2 3, और तीनों के तीनों देखो प्लस में है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो भी प्लस में, कितनी बार है 3 बार है, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। 3 क्या है एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्या क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। चलो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग 2xy पे। 2xy देखो कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है 2xy और दूसरा 2xy यहाँ पे है, लेकिन ये क्या है देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो खत्म हो गया इसका कहानी। अब बच्चा क्या है वाई स्क्वायर चेक करो कहाँ कहाँ पे है, 1 2 और ये 3,
अब देखो यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या होगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक बचेगा वाई स्क्वायर, तो वो भी प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब देखो क्या है, अब इसके बाद बचा है हमारे पास क्या, सब हो गया, ये सब हो गया, ये दोनों बचा है, लेकिन ये दोनों भी देखो, ये माइनस एक्स वाई है, ये प्लस एक्स वाई है, यानी कि ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ऐसा बुक में कट करके निशान नहीं बनाना है, मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बताया था, जो कि आप समझ चुके हैं, तो आप ये सब इरेज कर दो, ये भी मिटा दोगे, ये सब कट मत बनाना आप लोग बुक में, ना ही एग्जाम में अपने, तो खराब हो जाएगा पूरा। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये बचा है। अब आगे ए वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और 3x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई चाहो तो इसमें कर सकते हो, तो करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2y का मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और y आ जाएगा इसके साथ में, प्लस 2y का मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, और y का पावर इधर 1 है और इधर क्या है, पावर 2 है, तो और मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, 2y क्यूब हो जाएगा। अब हो गया सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लो, x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर कॉपी कर लो, 6x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे भी ये पूरा a मान लो और ये पूरा b मान लो, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, तो लिखूंगा यूजिंग द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ये, देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, a माइनस बी, ए क्या है हमारा, a पूरा है, तो क्या करोगे आप लोग, a पूरा है, हाँ, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b, ये तो a हो गया, अब माइनस b, अब माइनस है, अब b क्या है हमारा, देखो b क्या है, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b। चलो ये तो ये वाला हो गया a माइनस बी वाला। अब इस पे आते हैं स्क्वायर पे, अब स्क्वायर में आएंगे तो a का स्क्वायर बोला, यानी ये पूरे का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये पूरा a है, तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस क्या है, a इंटू बी, यानी कि इस a पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो क्या होगा, ब्रैकेट में है 3a प्लस 5b, मल्टीप्लिकेशन दिया है, फिर क्या है 3a माइनस 5b। चलो ये तो हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दो, देखो यहाँ पे प्लस था, मैंने प्लस लगा दिया, अब बी स्क्वायर बोला है, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर, यानी कि ये पहले, इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया सेम उसकी तरह ही है। अब देखो क्या करना है आपको, अब क्या होगा, मैं ब्रैकेट इसको तोड़ूंगा, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यानी जैसा है वैसे ही रहेगा, यानी क्या रहेगा, 3a प्लस 5b ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो ये तोड़ूंगा तो यहाँ पे माइनस है, तो इसका होगा माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3a, और इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बचा क्या है, 5b। चलो ये तो इतना हो गया। अब इस पे आते हैं, इस पे देखो a प्लस बी का स्क्वायर वाला जो इसके पहले बताया था, क्या बताया था, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है तो प्लस आएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो सेम इसको भी ऐसे ही करने का, तो देखो करता हूँ, ए स्क्वायर तो क्या है 3a, तो 3a का स्क्वायर करो, 3a का स्क्वायर, डायरेक्ट करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, इतना भी क्या सॉल्यूशन करो कि कर दूँ, चलो कर देता हूँ आपको समझने के लिए। तो क्या है, ए स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 हो गया, ए क्या है हमारा 3a है,
प्लस बी क्या है हमारा इंटू 5b। ये समझाना कैसे किया, देखो 2 इंटू ए इंटू बी, 2 लिखा, ए के प्लेस पे क्या है 3a और बी के प्लेस पे क्या है 5b, हो गया। अब प्लस है तो प्लस लगाऊंगा यहाँ पे, तो क्या बोला है बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा 5b, तो ये क्या हो जाएगा 5b का स्क्वायर हो गया। चलो इतना समझ में आया। अब आगे करते हैं, अभी इतना ही सॉल्व हुआ है ये, बाकी का ये सब पूरा बाकी है अभी। अब आते हैं इस पे, प्लस है प्लस लगा दो, 3a, देखो ये 3a प्लस 5b का मल्टीप्लाई इसमें करने का है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा जैसे पिछली बार किए थे। तो पहले 3a का मल्टीप्लाई ये दोनों में करो, 3a का मल्टीप्लाई 3a में होगा तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 3 9 हो जाएगा, और a का मल्टीप्लाई a में यानी 1 पावर 1 है, पावर 1 है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब 3a का मल्टीप्लाई इसमें होगा 5b में, तो माइनस है तो माइनस लगा दो, 3 5 जा 15, और a और b है तो ये दोनों साथ में आ जाएगा a और b। चलो इसका तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब 5b का भी मल्टीप्लाई सेम ऐसे ही करना पड़ेगा, तो करते हैं आओ। तो 5b का मल्टीप्लाई 3a में करो, प्लस है तो प्लस लगा दो, 5 3 15, b है और a है, ये देखो b है और a है तो क्या हो जाएगा ये a b हो जाएगा। चलो ठीक है, अब 5b का मल्टीप्लाई 5b में करो, इधर माइनस है तो माइनस लगा दो, 5 5 जा 25, और b का मल्टीप्लाई b में, दोनों का पावर 1 है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, तो b क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। हो गया इतना। अब क्या बचा है ये, अब देखो ये प्लस वाला था ये माइनस वाला था, तो माइनस वाले में क्या होता है जैसे यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस होता है, बाकी सब सेम होता है, कुछ चेंजेस नहीं होता है। तो आगे प्लस नहीं है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखता हूँ आगे का प्लस, प्लस था प्लस लगा दिया, 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर बोला है तो ये क्या है यहाँ पे ये 3a का स्क्वायर करो, 3a का स्क्वायर यानी ब्रैकेट में होगा, फिर माइनस आया क्यों क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया। अब 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 3a इंटू 5b प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है हमारा 5b, तो 5b का स्क्वायर हो गया। अब ये पूरा एक में ही है। हाँ अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको यूज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है 3a प्लस में है और यहाँ पे क्या है माइनस में, देखो यहाँ पे प्लस माइनस में है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 5b प्लस 5b, तो इसे लिख लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा 5b प्लस 5b। इतना समझा। अब आगे करते हैं। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो कितना हो जाएगा 6, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करो कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है तो क्या हो जाएगा 30a इंटू b हो गया। अब क्या है प्लस 5b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। चलो इतना हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे करते हैं 9a स्क्वायर, कहीं पे है 9a स्क्वायर, देखो 9a स्क्वायर नहीं है तो इसको ऐसे लिख लो, प्लस में है तो प्लस में लिख दो यहाँ पे 9a स्क्वायर, ये वाला मत देखना, हाँ ये तो अभी मैंने लिखा इसमें नहीं है, तो ये क्या है सेम कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस 15ab और ये प्लस 15ab है, दोनों सेम है और साइन क्या है माइनस है, ए प्लस है, यानी क्या होगा दोनों कैंसिल हो जाएगा। समझने के लिए ऐसा मैं कट करके बता रहा हूँ आपको। तो फिर बचेगा क्या, ये तो चले गया पूरी तरह से, बचा क्या है -25b स्क्वायर, -25b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है प्लस प्लस लगा दिया, 3a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब क्या है माइनस माइनस लगा दो, फिर क्या है यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो 6, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करो 30, यानी 30ab क्या हो जाएगा
9a² किया, a2 मत लिखो हाँ, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई होगा ना, a2 मत लिखो। 9a² क्या लिखा, माइनस था, माइनस लगाया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, कितना हो जाएगा 30 ए बी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे बी है, और ये तीनों का मल्टीप्लाई किया। फिर क्या है, प्लस 5b², प्लस है 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर b² रहेगा। चलो इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 5b + 5b क्या हो जाएगा 10b हो जाएगा। ये ख़त्म इसका पूरा। अब आ जाते हैं इसमें 9a², कहाँ कहाँ पे है देखो 9a², एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 जगह है। 9a², 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 तो क्या होगा, साइन भी सेम है, अगर डिफरेंट होता तो क्या होता, कैंसिल होता, लेकिन क्या है प्लस प्लस है, तो मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81, और 81 का मल्टीप्लाई 9 में करो, 81 का मल्टीप्लाई 9 में करो, 9 1 जा 9, नॉट ए बता, यानी 729, कितना आ रहा है 729। 729 कैसे आ रहा है, इतना बड़ा नंबर कहाँ से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5b + 5b कितना हो जाएगा 10b हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या है ये वाला, अब इस पे आ जाओ। तब देखो 9a², एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, और एक यहाँ पे भी है, और तीनों का साइन सेम है, प्लस प्लस प्लस, तो क्या होगा तीनों ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा 9 9 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। a² है, a² है, a² है, तो सेम ही रहेगा a², क्योंकि प्लस में है। अब चलो ये तो हो गया पूरा। अब आते 30ab पे, यहाँ पे एक 30ab है, और कहीं पे है क्या देखो, तो ये यहाँ पे एक है, और देखो ये माइनस में है 30ab, और ये प्लस में है, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास 25b², यहाँ पे है, यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। यानी कि ये देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, यानी ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सॉरी ब्लैक वाले से करना था, मान लो हाँ कैंसिल हो गया। तो लेकिन एक बच रहा है, तो एक को क्या करोगे यहाँ पे लिख लोगे, क्या बचा है प्लस 25b², ये बचा हुआ है। और कुछ बचा है क्या, देखो कौन सा बचा था 27a², तो मैंने बताया आपको कैसा आया। बाकी ये दो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ 25b, यानी ये बचा है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 10 का मल्टीप्लाई 27 में क्या होगा 270, 10 का मल्टीप्लाई 70 में, यानी कि सिर्फ एक जीरो बढ़ा दो। ये b है, ये a है, तो क्या हो जाएगा a² इंटू बी, प्लस है प्लस लगा दिया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 10 का 25 में एक जीरो बढ़ा दो, 250, b और b देखो यहाँ पे इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है पावर ऐड होता है, तो ये 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा b³ हो जाएगा। हो गया सॉल्व। अब फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, क्वेश्चन क्या दिया है हमारा 3a + 5b का होल क्यूब माइनस 3a - 5b का होल क्यूब, इक्वल का साइन लगाओ। आंसर क्या है सेम कॉपी कर लो, क्या है 270a² + 250b³, 250b³। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, a + b का होल क्यूब दिया, और दिया है -a³ - b³। तो इस तरह के क्वेश्चन आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, पहला बताता हूँ और दूसरा समझा देता हूँ, आप लोग कर लेना। फिर पहला देखो कैसे करोगे, तो पहला a + b³ दिया है, तो a + b³ का होल क्यूब दिया है, हाँ तो इसका फॉर्मूला यूज करोगे, दिखाओ बताता हूँ कैसे, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला
कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे आप लोग, a प्लस बी का होल क्यूब। हम लोग इसके पहले कौन सा यूज़ करते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये है ब्रैकेट के बाद क्यूब यानी होल क्यूब है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, पहला तो a क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर उसके बाद इसमें a पे स्क्वायर लगाए हो तो इसमें क्या करोगे 3a बी स्क्वायर यानी b पे स्क्वायर लगा दोगे, बस ये डिफरेंस है। फिर एंड स्टार्टिंग में क्या है a क्यूब, तो एंडिंग में लगा दोगे b क्यूब। तो समझा कैसे, देखो a क्यूब करना है फिर 3a स्क्वायर b, फिर क्या करोगे इस पे a पे स्क्वायर लगाओ तो इस पे क्या करोगे 3a b पे स्क्वायर। स्टार्टिंग में a क्यूब है तो एंडिंग में क्या होगा b क्यूब, बस। तो ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे सिर्फ इतने के लिए करेंगे, बाकी ये ऐसे ही लेके चलेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी कि देखो a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ है, देखो a प्लस बी क्यूब, तो यानी यही आ जाएगा। तो हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हाँ ये तो इतना हो गया ना, इतना हो गया ना, देखो। तो अब इसके बाद क्या बचा, a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको सेम कॉपी कर लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो यहाँ पे a क्यूब यहाँ पे है प्लस में, a क्यूब यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। फिर दूसरा और क्या है b क्यूब, देखो b क्यूब यहाँ प्लस में है यहाँ पे माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचिया क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। क्या किया, फॉर्मूले का यूज़ सिर्फ और सिर्फ मैंने इतने के लिए किया क्योंकि ये होल क्यूब में दिया है, बाकी इसको मैंने सेम टू सेम वैसे ही कॉपी किया है, बस। और फिर क्या करोगे, क्वेश्चन क्या है, देयरफॉर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड मैं समझा देता हूँ आपको कैसा करना है। देखो सेकंड मेथड कैसे करोगे, a प्लस बी क्यूब दिया ना, इधर देखो पहले से कॉपी कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब। हाँ अब इस माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेगो यहाँ पे लोगे तो क्या बचेगा अंदर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या बचा a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसमें क्या किए थे, इसको सॉल्व किए थे, इसको ऐसे ही लेके गए थे। अब इसमें क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे और इसको एज इट इज लेके जाओगे, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जो हम लोग 6.2 में यूज़ किए थे, प्लस है तो प्लस वाला करोगे, यानी कि कौन सा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, इसमें फॉर्मूला रहेगा हमारा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाँ ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे और इस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ ए रखोगे, बाकी इसको ऐसे लेके जाओगे और आगे चल के आप सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, पी क्यूब है माइनस ए पी प्लस का होल क्यूब, यानी इसे पूरा बी मान लो और इसे ए मान लो, तो वही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग। देखो कौन सा लिखूंगा यहाँ पे, यूजिंग द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ए के प्लस पे क्या, ए के प्लस पे क्या रहेगा पी, और बी के प्लस पे क्या रहेगा पी प्लस 1। तो देखो क्या करता हूँ मैं, ए क्या है हमारा पी है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, बी क्या है हमारा पी प्लस 1, यानी ये है पी प्लस 1, ऐसा है। फिर उसके बाद इसमें आ जाओ, ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा दे, ए इंटू बी यानी पी का मल्टीप्लाई पी प्लस 1 में, यानी कि ये ऐसा होगा पी प्लस 1, ऐसा हो गया। फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा पी प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा ये पी प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे पी, अब ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पी हो जाएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा प्लस 1 में, तो हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, समझे ना, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे
पी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस पी का मल्टीप्लाई पी में होगा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, फिर पी का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो p इंटू 1 प्लस प्लस पी हो जाएगा, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई पी में होगा तो p हो जाएगा। अब आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब देखो यहाँ पे p प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला यूज़ करो, क्या होता है ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू पी इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो प्लस पी है ये माइनस पी है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -1 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये 3p स्क्वायर, क्यों क्योंकि 3 बार है 1 2 3। अब उसके बाद p यहाँ पे है और सॉल्व करता हूँ सीधा, p है तो p को कॉपी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या है 2 इंटू पी इंटू 1, तो 2p हो जाएगा प्लस 2p और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये देखो 2 का मल्टीप्लाई p में किया तो 2p हो गया, 1 में करोगे तो जो रहेगा वही होगा, यानी 2p ही रहेगा, तो वही कॉपी कर लिया। अब देखो आगे क्या करता हूँ -1। अब देखो ये p प्लस 2p क्या हो जाएगा 3p, तो पहले 3p स्क्वायर ये ले लिया, फिर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और p है तो p रहेगा यानी 3p हो जाएगा प्लस 1। अब ये -1 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा -3p स्क्वायर -3p, फिर -1 का मल्टीप्लाई करो -1। अब क्या करोगे, क्वेश्चन क्या है हमारा p क्यूब माइनस p प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3p स्क्वायर -3p -1। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है यहाँ पे, ये पूरे को a मान लो और इस पूरे को b मान लो, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब तो यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग द फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब आगे देखो क्या करने का है आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, तो a के प्लेस पे क्या आएगा सीधा सीधा a के प्लेस पे क्या आएगा ये पूरा आएगा, तो क्या हो जाएगा 3xy माइनस 2ab, ये तो a हो गया पूरा। फिर उसके बाद इसके बाद क्या है -b, तो माइनस लगाओ, b क्या है हमारा ये पूरा है, यानी क्या है ये 3xy प्लस 2ab ये है। चलो इतना तो हो गया। अब इसके बाद देखो क्या दिया है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी इसका पूरा स्क्वायर, तो ये क्या है हमारा 3xy माइनस 2ab का होल स्क्वायर। फिर क्या है प्लस ab है, प्लस ab यानी a इंटू बी, तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो करो फटाफट 3xy माइनस 2ab इंटू क्या है 3xy प्लस 2ab, 3xy प्लस 2ab। चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या दिया प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा ये यानी इसका स्क्वायर, प्लस क्या है ये 3xy प्लस 2ab का स्क्वायर। हो बहुत बड़ा है ये। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो इधर तो कुछ प्लस ही है तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो है वही बाहर आएगा, यानी 3xy माइनस 2ab यही सेम बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रैकेट तोड़ूंगा तो ये जो माइनस है ना अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3xy हो जाएगा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये क्या हो जाएगा -3 नहीं है 2 है, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 2ab माइनस 2ab हो जाएगा। चलो ये इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, देखो ये a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला है, कौन सा वाला, देखो यहाँ पे क्या था हमारा फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, क्या करते थे इसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सेम इसको ऐसे ही करने का है, तो आइए करते हैं। क्या है
पहले स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 3xy का स्क्वायर। फिर क्या है -2ab, 2a क्या है 3xy है, इंटू बी, इंटू ए क्या है 2b क्या है हमारा 2ab, 2ab। चलो इतना हो गया, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी ये है 2ab का स्क्वायर, 2ab का स्क्वायर, समझा ना। बस a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अभी बाकी सब इतना बाकी ही है हमारा, देखो कैसे करोगे, प्लस है तो प्लस लगा दो यहाँ पे। अब क्या करोगे यार, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, बहुत बड़ा है ये। 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा क्या होगा 9 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई y में होगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 2 6 क्या हो जाएगा 6, तो ये प्लस में है तो प्लस में ही आएगा, 3 2 6। और x a भी है और x y भी है, तो ये काम करो x y और a b ऐसे लिख लो। हाँ अभी ये तो इसका तो हो गया इन दोनों में, अब इसका भी -2ab का भी मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, तो करोगे तो मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ। अब कहाँ पे, यहाँ पे करता हूँ, करो मल्टीप्लाई। तो -2ab का मल्टीप्लाई 3 में करो, 2 3 6 यानी कि -6 आएगा, -6। फिर क्या है ए बी और एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई ए बी। अभी इसमें हुआ है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस आएगा, -4 हो गया। देखो माइनस था माइनस लिख दिया, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ 4 आ गया, ए बी है ए बी है यानी दोनों स्क्वायर में आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये माइनस वाला किया है मैंने, तो आप ये प्लस वाला कर दो, तो प्लस वाले में क्या होता है सब प्लस रहता है, तो ऐसा सेम प्लस वाला कर दो, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे प्लस लगाओ, ए स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 3xy का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए क्या है हमारा 3xy इंटू बी क्या है हमारा 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा ये है, तो यानी इसका स्क्वायर करो 2ab का स्क्वायर। इतना बड़ा है ये। चलो अब देखो यहाँ पे ये 3xy प्लस में है और ये 3xy माइनस में है, यानी कि प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास -2ab क्या बचेगा -2ab आगे चल के क्या हो जाएगा ये +4ab सॉरी -4ab हो जाएगा। हाँ तो आगे देखो, फिर उसके बाद अब इस वाले में आ जाओ, स्क्वायर में है तीनों तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और y का भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस है माइनस लगा दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6 दूनी 12 2 3 6 6 2 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, एक्स वाई है ए बी है ए बी भी है, चलो ठीक है। अब इसके बाद प्लस है प्लस स्क्वायर करो तीनों का, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बी। समझा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अरे यार आगे भी है क्या अभी तक, ठीक है चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर क्या है प्लस 9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर है क्या, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है, आप कॉपी करो, प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6xy इंटू वाई ए बी। हाँ देखो यहाँ पे ये जो है प्लस 6xy और यहाँ पे क्या है -6xy तो ये क्या होगा सेम है, क्या है साइन डिफरेंट है, वहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऐसा आपको बुक में नहीं करना है, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या बचा है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा क्या है -4a² और b स्क्वायर, और है क्या कहीं नहीं है तो इसे कॉपी कर लो। क्या बचा है, तो ये माइनस प्लस हटा दो अब क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा है हमारे पास -4a² b स्क्वायर फिर
प्लस 3xy का स्क्वायर दिया है, 3 का स्क्वायर 9x² y²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x² हो जाएगा और y² हो जाएगा, समझा ना। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब प्लस मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 दूनी 12, यानी क्या हो जाएगा प्लस 12xy इंटू ए बी, ये हो जाएगा, समझा ना। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, xy और ए बी। अब लास्ट में क्या बचा है, प्लस 2ab, यानी क्या होगा देखो, प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b²। चलो इतना हो गया। अब आगे करते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे -2ab क्या हो जाएगा, -4ab हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद देखो 9x² y² कहीं पे है, 1 2, यहाँ पे भी है, और कहीं पे है क्या, हाँ यहाँ पे भी है 9x² y², और कहीं पे है क्या, नहीं है, यानी कितना है 3 टाइम है। 9 9 18, 18 और 9 क्या होगा 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27x² y²। ये तीनों 9 को जोड़ दिया और x² y² तो वैसे ही रहेगा दोनों का, क्योंकि ये क्या है एडिशन में है। मल्टीप्लिकेशन में होता तो पावर भी ऐड हो जाता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो चलो इतना हो गया। अब आगे करते हैं, क्या है इसके बाद, ये -12xyab और कहीं पे है, देखो यहाँ पे है, और कहाँ पे है, नहीं है। लेकिन देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा है 4a² b, ये देखो 4a² b², 4a² b², और सेम यहाँ पे 4a² b²। लेकिन इसमें से क्या होगा, 2 ही कट होगा। देखो कौन कौन सा, पहला तो a प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, a भी a माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन a बच जाएगा। कौन सा बचेगा, a वाला, ये वाला बच जाएगा। तो ये क्या है हमारा +4a² b², बस। बाकी सब कैंसिल हो गया, ध्यान से देखो। बचा क्या है हमारे पास 27x² y² + 4a² b²। अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना है तो चलो, तो मल्टीप्लाई करने के लिए तो, और इसके आगे चलो ठीक है करता हूँ अभी तुरंत। मल्टीप्लाई करो, माइनस आएगा क्योंकि माइनस इसके साथ है। 4 7 28, बचा 2, 4 दूनी 8 और 1 10, सॉरी 2 10, क्या कितना हो गया 108। बाकी ए बी इसके साथ रहेगा, तो ये क्या करो x² y² ए बी रख दो। फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस है, माइनस आ गया, 4 4 जा 16। फिर बचा ab² a² और b²। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, ये a³ हो जाएगा, b³ हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्या करोगे, इसके बाद एक स्टेप और लिखोगे। तो पहले एक क्वेश्चन कॉपी करोगे, फिर इक्वल का साइन लगा के ये कॉपी कर लोगे, हो जाएगा।